ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई अमरीकी हमलों में शहीद। अमरीका और इसराइल के हमलों में सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद, बहू और नवासी भी शहीद हो गई। ईरानी सदारती महल और सुप्रीम लीडर की कयामगाह के करीब 30 बम गिराए गए। ईरान में 40 रोजा सोग और 7 रोजा तातील का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत पर मशहद में भी सोग। इमाम रजा के मज़ार पर सोग और बदले के ऐलान के लिए स्याह झंडा लहरा दिया गया। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुर्रहीम मसूवी भी शहीद हो गए। रोइटर्स का दावा। ईरान की आला क़यादत का इंतखाब नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब तक आर्जी कौंसिल क़यादत के अमूर अंजाम देगी। ईरानी मजलिस खबरगान शहीद सैयद अली खामनाई के जानशीन का इंतखाब करेगी। सदर चीफ जस्टिस निगहबान कौंसिल के फ़िक़िया क़यादत के फ़राइज़ संभालेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कौम सलामती के मशीर अली लारेजानी को हमलों में शहीद अली खामनाई का जानशीन मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा ने सदर का ओहदा संभाल लिया। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहदी को पासरान इनकलाब के नया कमांडर मुकर्रर किया जा सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई 19 अप्रैल 1939 को मशहद में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मशहद में हासिल करने के बाद 1958 में कुम मुंतकिल हुए। 1981 से 1989 तक ईरान के सदर रहे। आयतुल्ला खामनाई के बतौर सुप्रीम लीडर मुद्दत 36 साल पर मुहित रही। अमरीका और इसराइल के ईरान के 24 सूबों पर हमले। अब तक 207 अफराद के जाम हक होने की तस्दीक हो चुकी। 700 से ज्यादा जख्मी है। ईरानी हिलाल अहमद ने जानी नुकसानात की तादाद जारी कर दी। पासरान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपुर और ईरानी डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी भी शहीद हो गए। खबर एजेंसी ने हमलों में 40 से ज्यादा अहम ईरानी ओहदेदारान के जाम हक होने का दावा कर दिया। स्कूल पर हमले में तालिबान समेत 107 अफराद जाम हक। ईरानी फजाई हदूद बंद। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ बंद कर दी। ईरानी फौज ने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। ईरानी पासरान इनकलाब के अमरीका और इसराइल के खिलाफ हमलों की छठी लहर। मशरिक़ वस्ता में 27 अमरीकी तनसीबात पर हमले किए। कतर का शहर दोहा 11 धमाकों से गूंज उठा। दुबई एयरपोर्ट पर ईरान के मिसाइल हमले में 4 अफराद जख्मी। अबू धाबी में शेख ज़ायद हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले में 1 शख्स हलाक, 7 जख्मी हुए। इसराइली दारहुकूमत में दिफाई इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर भी हमले। तेल अवीव में इसराइली एयरबेस और कमांड हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। रहबरे आला के कातलों को सख्त फैसलाकुन और अफसोसनाक सजाएं देंगे। पासरान इनकलाब ने मुतनब्बे कर दिया। सुप्रीम लीडर का कत्ल सिहूनी रजीम का सबसे बड़ा जुर्म है। अली खामनाई की शहादत पर ईरानी सदर के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि अजीम रहनुमा का पाक खून सिहूनी जुर्म का खात्मा करेगा। ईरानी फौज ने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। बयान में कहा कि रहबरे आला के कातलों को सख्त सजाएं देंगे। दुश्मन को इस इकदाम की कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान ने मजीद हमले किए तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले नहीं देखा होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा कि ईरान का रद्दमल तवक्को से कम रहा। सोचा था ये इससे दुगना होगा। मुझे इल्म है खामनाई के बाद ईरान में कौन अहकाम जारी कर रहा है। ईरान में अब जो शख्स अहकाम जारी कर रहा है उसे ईरान की क़यादत करता देखना चाहते हैं। ईरान के साथ सिफारती हल तक पहुँचने के लिए बेहतर पोजीशन में है। दुबाव में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमें आर्मी कवानीन के तहत दिफा का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब सईद इरवानी का सलामती कौंसिल में हंगामी इजलास से खिताब। कहा कि ईरान पर हमले जंगी जुराइम हैं। अमरीकी और इसराइली हमलों में बेगुनाह शहरी शहीद हुए। बेगुनाह शहरियों के कत्ल का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल है। ईरान पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है।
ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत करते हैं। ईरान के खलीजी मुल्कों पर हमलों की भी मजम्मत करते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा कि ईरान के 20 शहरों पर हमला हुआ। ईरानी रद्देमल पूरे खित्ते में फैल रहा है। इस वक्त आलमी अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। दायमी अमन सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा का मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए हर मुमकिन इक़दाम का मुतालबा। ईरान में फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा कि फ्रीकैन को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम करना चाहिए। आसिम इफ्तिखार की कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों की मजम्मत। यूएई में पाकिस्तानियों पर हमले की भी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बरतानिया भी ईरान के खिलाफ जंग में शरीक हो गया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने कौम से खिताब में कहा कि ईरान को अपना जोहरी प्रोग्राम ख़त्म कर देना चाहिए। ज़रूरी है कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात की तरफ लौटा जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत पर शोक नहीं मनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की हिमायत कर दी। अपने बयान में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान रजीम का एटमी प्रोग्राम आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपनी ही आवाम पर हथियार उठाए और हजारों शहरियों की जानें ज़ाया हुई। अमरीकी और इसराइली हमले के खिलाफ ईरान में अवाम का एहतजाज। तेहरान में बड़ी तादाद में अवाम हाथों में परचम थामे सड़कों पर निकल आए। ईरान पर हमलों के खिलाफ व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने ईरान पर हमलों को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कि निहत्ते शहरियों का कत्लेआम जंग का एक नया थिएटर खोलने के मुताबिक है। अवाम अमरीकी हुकूमत की तब्दीली के लिए एक और जंग नहीं, अमन चाहते हैं। तेहरान पर इसराइली फौज के ताज़ा हमले। सुहनी फौज ने वसी तेहरान पर बमबारी का दावा किया है। इसराइली फौज के मुताबिक वसी तेहरान को गुज़श्ता साल की जंग के बाद पहली बार निशाना बनाया गया है। इसराइली फौज के मुताबिक तेल अवीव पर ईरान के हमले में 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के हमले। बहरीन में ईरानी मिसाइलों ने अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया। दोहा में अल-अदीद को अमरीकी बेस धमाकों से गूंज उठा। कतरी हुकाम का कई मिसाइलों को फजा में ही नाकाम बनाने का दावा। अबू धाबी में अमरीकी बेस पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले। कई मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए गए। ईरानी मिसाइल हमले में एक पाकिस्तानी जाम बहक। दुबई के इलाके मरीना में भी धमाका सुना गया। ईरानी मिसाइल रोकने के लिए अरब अमारात ने बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड फाल कर दी। दुबई एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल है। एयरपोर्ट पर सन्नाटे का राज है। आने जाने वाले रास्तों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। उर्दन में बेस पर ईरान ने मिसाइल हमला किया। अमरीकी अफवाज का निशाना बनाया गया। उर्दन में अमरीकी एम्बेसी का अमला बंकर्स में छुप गया। ईरान का इराकी कुर्दिस्तान में भी अमरीकी अड्डों पर हमला। आज उम्मत मुसलमा, ईरान और हम सब के लिए अफसोस का दिन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर ईरान की तरह पाकिस्तान का भी हर शहरी गमज़दा है। हम सब आपके साथ हैं। आपसे गुजारिश है पुरअमन रहें, कानून हाथ में ना लें। इलाकाई कशीदगी और फ़ज़ाई हदूद की बंदिश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा रूस मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 से 5 मार्च तक 2 तरफ़ा दौरे पर रूस का दौरा करना था। ज़राए के मुताबिक दौरे की नई तारीख बाद में तय की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वतन वापस लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तानियों के आज़रबाईजान के जरिए बाहिफाजत वतन वापस लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में वज़ारत ख़ारजा को आज़रबाईजान की हुकूमत से फौरी राब्ता करने की हिदायत कर दी। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारड़ भी शरीक हुए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को रोम और इटली में होने वाले 4 मुल्की वज़ीर दाखिला इजलास में अपनी शिरकत पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। मुलाकात में मुल्की दाखिले और मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ऑपरेशन गजब लिलहक जारी। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान तालिबान मरकज पोस्ट पर कंट्रोल हासिल कर लिया। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत का पाक फौज मौसर जवाब दे रही है। 28 फरवरी को पाकिस्तानी जवानों की अफगानिस्तान में दाखिल होने की वीडियो सामने आ गई। पाकिस्तानी फौजी जवानों ने शुमाली वज़ीरिस्तान से मुल्हिका सरहदी बाड़ अबूर की। पाकिस्तानी फोर्सेस को देखते ही अफगान तालिबान फरार हो गए। पाक फौज ने भरपूर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान के कंपाउंड क्लियर करके दुश्मन के झंडे उतार दिए। पाकिस्तान से रवाना होने वाली मुख्तलिफ एयरलाइंस की 70 से ज़ायद परवाजें मनसूख। ज़रा के मुताबिक परवाजें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर से मनसूख हुई।